और अब बात समान नागरिक संहिता को लेकर उठाए गए अब तक के सबसे बड़े कदम की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने चुनाव से पहले जो बड़ा वायदा किया था उसे पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके लिए धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए कमेटी का गठन भी हो गया, जिसमें 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार समान नागरिक संहिता की तरफ आगे कदम बढ़ाएगी। एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है और हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार की उनकी कार्य व्यवहार है, किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मीडिया के सामने आकर इस बात को कहा था, आखिरी दौर में मतदान होने वाला था, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इस तरह से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो यानी जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जा रहा है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लागू होगा, उसमें किन किन प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इन तमाम बातों को लेकर ये एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें 5 लोग हैं, इसमें कई रिटायर्ड जज शामिल हैं, इसमें सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं, इसमें शिक्षाविद शामिल हैं, इन तमाम लोगों की कमेटी ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी और जिसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप बनेगा उत्तराखंड का। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़े हैं। अजीत, किस तरह से देखते हैं, देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से एक समिति का गठन कर दिया गया, एक एक्सपर्ट समूह का गठन कर दिया गया और चुनावों में मुख्यमंत्री ने बात भी कही थी। जी अजीत। रोहित, आपको ध्यान होगा कि 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना था विधानसभा चुनाव के लिए और मुख्यमंत्री खटीमा में थे अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने 13 फरवरी को एक न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से अपना एक बयान जारी कराया और उन्होंने कहा, घोषणा की कि मैं अगर सत्ता में दोबारा आते हैं तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उस समय मान लिया गया था कि मतदान से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री की घोषणा कोरा पॉलिटिकल स्टंट है और वो केवल चुनाव जीतने के लिए, ये सब जितने भी ये तौर तरीके हैं, ये सब केवल चुनाव जीतने के लिए अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही समय बीतता गया और वो चुनाव हार भी गए अपनी विधानसभा सीट से जहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी। और उसके बाद लेकिन पार्टी बम्पर बहुमत से जीती और पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया। जिस दिन सरकार का गठन हुआ और दोबारा धामी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो पहली कैबिनेट बैठक में यही एजेंडा आया और ये तय हुआ। आप भी जानते होंगे कि कैबिनेट में अगर किसी एजेंडे पर मोहर लगती है तो वो वैधानिक दस्तावेज होता है और उसमें तय किया गया कि यूसीसी लागू होगा और उसके लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी यहाँ पर गठित की जाएगी। उसको मंजूरी मिलने के बाद, और आज 27 मई है रोहित, आज ये कमेटी गठित हो गई है। इसको एक्सपर्ट कमेटी कह लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कह लीजिए, दोनों काम इन्हीं को करने हैं। और इसमें जो रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की एक मशहूर जस्टिस रही हैं, तो वो उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन गई है और इसमें तमाम दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो जो 13 फरवरी की बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ रोहित, कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आनी जानी होती हैं और लोग और नेता जनता के लिए वादा करके, जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या पॉलिटिकल स्टंट के लिए घोषणा करके आगे बढ़ जाते हैं और उन पर यदाकदा ही काम होता है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसको देश भर में हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है और आज़ाद भारत में उत्तराखंड राज्य एक ऐसा पहला राज्य बन गया है कि जहां पर यूसीसी को गठित करने के लिए, यूसीसी को लागू करने के लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसकी एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी तकनीकी तौर पर अगर हम इसको देखते हैं, ये गोवा में अभी यूसीसी है, अकेला एक राज्य है गोवा, लेकिन जब वहाँ विदेशी ताकतों की हुकूमत थी तो ये यूसीसी तब से वहाँ पर फॉर्म हो गया था कि वो कानून तब से लागू है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहाँ पर यूसीसी फॉर्म करने के लिए
यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। और ये कमेटी भी सूत्र बताते हैं कि पीएमओ से और एचएम से वैट होकर आई है, यहाँ से कुछ चीज़ें भेजी गई थी, उन्होंने कुछ एक आध नाम ऐड किए हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें एक परीक्षण करने के बाद किसकी क्या बैकग्राउंड है, कौन इसमें सदस्य होगा और कौन वो सदस्य है जिसकी पृष्ठभूमि में एक ऐसी कहानी है जो इस कानून को बनाने की एक कमेटी में शामिल हो सकता है। बिल्कुल जी, तो कुल मिलाकर अब सबकी नजर अब इस कमेटी पर होगी और एक बड़ा कदम इसे जरूर कहा जाए, सियासी तौर पर भी और जाहिर सी बात है सरकार के तौर पर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए।